वाकई रामविलास पासवान जैसे बड़े राजनीतिज्ञ के बेटे हैं जो दिल्ली में चले गए, मीडिया जो आपकी सबसे फेवरेट हुआ करती थी उनसे दूरी बना ली और साइलेंट हो गए ताकि बीजेपी कंफ्यूज हो जाए। का बेटा हूँ, इतने गुण तो आ ही जाएंगे। और मौसम वैज्ञानिक के भाई भी हैं पारा जी, उन्हें क्यों नहीं समझ में आया? दूरी मैंने ज़रूर बनाई, बट अब मौजूद हूँ आपके हर सवाल के जवाब के लिए। आपने दिखला दिया कि आप रामविलास जी के बेटे हैं। उन्हीं का ही है मेरी रघु में, उन्हीं का ही अंश हूँ। चाचा ने एक बयान दिया था, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अंगना किसका है तो अब तो पता चल गया। पापा के जाने के बाद पापा की भूमिका में पारस चाचा ही थे ना। मैं छोटा सा सवाल पूछता हूँ, अगर मैं आपका अपना सगा बेटा होता तो क्या तब भी आप मुझे ऐसे ही सड़क पे छोड़ देते? मैं तो उसके लिए तैयार था, पर नेवर नेवर नेवर। नीतीश जी से बात हुई है कि देखिए, चिराग पासवान का कई इंटरव्यू आपने देखा भी होगा दिल्ली के राष्ट्रीय चैनल में और सुना भी होगा, लेकिन हम कुछ हट के सवाल करेंगे। चिराग जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। और एक चीज़ तो आपने दिखला दिया कि आप वाकई रामविलास पासवान जैसे बड़े राजनीतिज्ञ के बेटे हैं जो दिल्ली में चले गए, मीडिया जो आपकी सबसे फेवरेट हुआ करती थी उनसे दूरी बना ली और साइलेंट हो गए ताकि बीजेपी कंफ्यूज हो जाए, सभी लोग कंफ्यूज हो जाए कि चिराग पासवान क्या करने वाले हैं। लगातार बीजेपी के बड़े नेता टेंशन में आए और आपको बुलाया गया कि चिराग जी सब बातें आपकी मंजूर है, घोषणा जाके कर दीजिए। क्या मैं सही हूँ? सरल तो बहुत था, हाँ, क्योंकि इस बार सीटों के चयन को लेकर कहीं पर कोई मतभेद नहीं, कोई बात विवाद नहीं। और मुझे लगता है जितने एमिकेबली सीटों बांटी गई हैं इस बार, और ये श्रेय मैं भारतीय जनता पार्टी को दूंगा, ये उन्हीं में ही ये काबिलियत थी कि उन्होंने इतनी सहजता से, हम लोग थे, जनता दल यूनाइटेड थी, मांझी जी की पार्टी थी, उपेंद्र जी की पार्टी थी, इतनी सहजता से इन्होंने कर लिया। आपने कहा मेरी खामोशी को लेकर, मैं यकीनन मीडिया के साथी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं ज़रूर, वो एक समय ऐसा था क्योंकि मुझे लेकर बहुत तरीके की खबरें चल रही थी, चलाई जा रही थी, गठबंधनों को लेकर, तमाम चीज़ों को, तमाम चैनल के थंब होते थे, क्या तेजस्वी के साथ जा रहे हैं चिराग। हाँ, बिल्कुल। और मैं, देखिए, क्योंकि मैं आप लोगों से का इतना सम्मान करता हूँ कि मैं कभी भी कोई गलत जानकारी आप लोगों को मैं नहीं दूंगा। मैं जब तक सीटें, क्योंकि यही सवाल आप लोग हमेशा पूछते, कितनी सीटें, कौन सी सीटें, कब तक घोषणा, तो जब तक गठबंधन के भीतर इसको लेकर क्लैरिटी नहीं आ रही थी मीडिया में, कोई बात रखने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए मैंने थोड़ी दूरी मैंने ज़रूर बनाई, बट अब मौजूद हूँ आपके हर सवाल के जवाब के लिए। नहीं, वही कह रहा हूँ कि मैं वही कहा कि आपने ये प्रूफ कर दिया कि आप रामविलास पासवान जी जैसे बड़े राजनीतिज्ञ के बेटे हैं, जिन्होंने न सिर्फ, मुझे वो दिन भी याद है चिराग जी, आप वहाँ बैठे हुए थे, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, जब पार्टी टूटी थी आप पटना आए थे और हम विचार विमर्श हो रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो गया। और उसके बाद आपने बिहार में यात्रा शुरू की, कई कार्यकर्ता आपके साथ जुड़े, कई पुराने नेताओं ने आपका साथ दिया और चिराग पासवान ने मेहनत की। और वही समय पे जो आपके चाचा की पार्टी है वो लोग दिल्ली में बैठे हुए थे, तो वो जो फ़ायदा मिला और इसके बाद जिस हिसाब से आपने गठबंधन को टैकल किया और वो भी बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को, तो वो तो कहीं ना कहीं आप मानिएगा ना कि आपने दिखला दिया कि आप रामविलास जी के बेटे हैं। खून तो उन्हीं का ही है मेरी रघु में, उन्हीं का ही अंश हूँ, उन्हीं के संस्कार हैं, उन्हीं से ही सीखा है। जो कुछ भी हूँ, मेरे शरीर का हर एक कतरा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से ही है। और मौसम वैज्ञानिक का बेटा हूँ, इतने गुण तो आ ही जाएंगे। अच्छा, ये मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं और मौसम वैज्ञानिक के भाई भी हैं पारा जी, उन्हें क्यों नहीं समझ में आया कि जब चिराग पासवान आ चुके हैं, जब नीतीश कुमार की एंट्री हो चुकी है, तब फिर तो मेरे लिए कुछ बचता ही नहीं है। तब भी एन वक्त तक उन्हें आभास नहीं हुआ कि उन्हें कुछ नहीं मिलने जा रहा है, बाकी सबको समझ में आ रहा था। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं, और गठबंधन के भीतर कहाँ पर इनकी बातें खराब हुई, मतलब क्या हुआ गठबंधन के भीतर इन लोगों को लेकर, मेरी जानकारी में कुछ नहीं है। और मेरी जानकारी में होना बनता भी नहीं था, क्योंकि मैं तो अपने लिए चिंतित था, अपनी सीटों को लेकर हम लोग नेगोशिएशंस कर रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ ये पता याद होगा चाचा ने एक बयान दिया था, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और अब मेरे ही चैनल पे मेरे से ही आपने जवाब दिया था, अमित जी तुरंत पता चल जाएगा कुछ दिनों के बाद अंगना किसका है। तो अब तो पता चल गया। हाँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा दावेदारी पर मैं भरोसा नहीं करता हूँ। किसी भी अथॉरिटी को मैं चैलेंज करने में कि मैं सोच नहीं रखता हूँ, और वो कोई भी अथॉरिटी हो, अब वो भगवान हो या पार्टी हो या इंसान हो, जो भी हो, चैलेंज करने का कोई मतलब नहीं हो। जब आप दावे करते हैं तो आप अथॉरिटीज़ को आप चैलेंज करते हैं, मुझे लगता है ये मर्यादाओं के खिलाफ चला जाता है।
जब होगा घोषणा करेंगे, दावे करने का क्या मतलब है। और मैंने विनम्रता से मैंने शांति बनाए रखा कि जब तक घोषणा नहीं हो गई। अच्छा, क्या लग रहा है, क्योंकि देखिए दो खबरें मीडिया में चल रही हैं। एक खबरें ये चल रही हैं कि अभी भी पशुपति कुमार पारस किसी भी तरह लगे हुए हैं कि कुछ भी एडजस्टमेंट हो जाए, और दूसरी तरफ ये भी चर्चा है कि होली या उसके 1-2 दिन के बाद आपकी माता जी से शायद आशीर्वाद लेने के लिए आ जाएं कि चलिए कम से कम परिवार एक हो जाए, जो हुआ सो हुआ। मतलब ये फैसला उन्हीं को करना है, बट ये वही माँ है हमारी जो उनको फ़ोन करती रह गई थी, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया था। उन्हीं के साथ मेरे छोटे भाई थे जो मेरी माँ का नाम लेकर, वो भी गलत नाम लेकर, उनके बारे में वक्तव्य देते थे। ये वही हैं जब मैं बीमारी की हालत में हाथ में कैंडुला लगा हुआ था, इनके दरवाजे पर 1.5 घंटे तक खड़ा रहा। इनका दरवाज़ा नहीं, वो मेरा भी घर था। इन्होंने 1.5 घंटे तक वो दरवाज़ा नहीं खोला था। अंदर गया, चाची जिनके मैंने पाँव छुए तो पाँव पीछे करके वो मुझे बोलती हैं कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ऐसे में मुझे नहीं पता कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, तब भी ये सारे फैसले उन्होंने ही लिए थे। और घर के बड़े हैं, आज भी फैसला यही लोग करेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत फैसला नहीं हो सकता। चिराग जी, एक सवाल तो बनता है, देखिए मुझे वो दौर भी याद है क्योंकि मैं कई सालों से इस फील्ड में हूँ और एलजेपी को कवर कर रहा हूँ। जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी आते थे पटना कार्यालय में, और वहाँ पे पारस जी और रामचंद्र जी हुआ करते थे, मछली एक प्लेट से दूसरे प्लेट में फेंक के देते थे कि पारस ये पीस अच्छा है, खा लो। कभी मतलब वो सब दिन अब भी याद आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं भाई। साथ हम लोगों ने एक परिवार, इतना मजबूत परिवार जिसकी मिसालें दुनिया देती थी। दुख तो इसी बात का है ना कि जिसकी मिसाल दी जाती थी पापा के जाने के बाद, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी, मेरे ऊपर तो नहीं थी। मैं तो घर में और पीढ़ी में भी मैं छोटा हूँ। अपनी पीढ़ी का बड़ा ज़रूर हूँ, बट मेरी ऊपर की पीढ़ी है। अभी चाचा जी हैं, मेरी माँ हैं, चाची हैं, मेरी फूआ हैं, सब लोग हैं। ये फैसला इस परिवार को संभाले रखने का बड़ों का था, और बड़ों में भी सबसे बड़े जबकि ये थे। पापा के जाने के बाद पापा की भूमिका में पारस चाचा ही थे ना, उस भूमिका में वही थे। उन्हीं को ही घर को, परिवार को, ऐसा नहीं कि पापा के रहते हुए ऐसी परिस्थितियां नहीं आई थी। उस वक्त भी परिवार पे भी कठिनाइयां आई थी, पार्टी में भी आई थी, पर पापा ने हर विपरीत परिस्थिति में चीज़ों को संभाले रखा। अब जिम्मेदारी इनकी थी। भाई मैं छोटा सा सवाल पूछता हूँ, अगर मैं आपका अपना सगा बेटा होता तो क्या तब भी आप मुझे ऐसे ही सड़क पर छोड़ देते? दिक्कत ये है कि इन्होंने मुझे कभी अपना बड़ा बेटा माना ही नहीं। जिस दिन ये मुझे अपना बड़ा बेटा मान लेते तो ये परिस्थितियां कभी उत्पन्न ही नहीं। बीजेपी ने भी तो ऑफर किया था कि एक हो जाइए, मतलब पारस जी को ये कहा था। अमित शाह ने तो ऑफिशियल बयान दे दिया, पारस जी को कहा था आप जाइए, पहले एक होइए, पार्टी भी एक कीजिए, परिवार भी एक कीजिए। उस समय भी शायद पारस जी नहीं माने, और नहीं माने उसका खामियाजा उन्हें अब भुगतना पड़ा। मैं इसको और स्पष्ट तरीके से कह दूं, नित्यानंद राय जी आए थे मेरे पास ये प्रस्ताव लेकर, और उन्होंने ये आग्रह किया था मेरे सामने कि आप चलिए, आप छोटे हैं, वो बड़े हैं, आप चल के आप उनसे चीज़ों को सुधारिए, और वो आएंगे और फिर भाभी, मतलब मेरी माँ से आके मिलेंगे। वो खबर हमने चलाई भी थी। हाँ, तो मैं तो उसके लिए तैयार था, पर नेवर 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 ये शब्द उन्हीं के ही हैं। अच्छा चिराग जी, आखिरी के 3 सवाल मेरे। नीतीश जी से बात हुई है कि नहीं? गठबंधन अभी तक मेरी बातचीत नहीं हुई, बट हाँ उनके तमाम नेताओं से मैं संपर्क में हूँ। देखिए गठबंधन में है, मैं समझ रहा हूँ आप किस दिशा में इस प्रश्न को लेकर जा रहे हैं, पर हम लोग एक बड़े लक्ष्य की ओर अब अग्रसर हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि इन तमाम बातों से उठना होगा। अगर हम लोग को 40 की 40 सीटें अगर जीतनी है, 400 से ज़्यादा सीटें देश में जीतनी है, तो ये इन तमाम बातों से उठकर हम लोग को गठबंधन के हित में अब फैसले लेने होंगे। दूसरा सवाल, जो जिन्होंने धोखा दिया वो अब आप पटना हो, दिल्ली हो, लगातार आपके दरवाजे आपके पास आ रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, माफ़ कीजिएगा, साथ रखिएगा, या जो आपसे मेरी एक बार बात हुई थी कि मेरे जो दुख में साथ रहा है उसे मैं चिराग पासवान कभी नहीं छोड़ेगा? नहीं, बिल्कुल, और ये बात है, पर अंतोगत्वा ये तमाम फैसले, क्योंकि जितना आहत मैं था उससे ज़्यादा मेरी पार्टी थी, मेरे लोग थे, तो ऐसे में ये तमाम फैसले, और मुझे लगता है ये फैसलों पे कुछ चर्चा हुई है जो आज रात में, देर रात हम लोग की पार्टी की एक बैठक है, उसमें मेरी जानकारी में दिया जाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे, अब आखिरी सवाल ये है, मैं हाजीपुर में गया था, काफ़ी भीड़ थी, कार्यकर्ताओं से बातचीत हो रही थी, कह रहे थे ये तो चिराग जी तो रिकॉर्ड तोड़ेंगे अपने पापा का, केंद्रीय मंत्री भी बनेंगे, लेकिन इंतजार कीजिए 25 का, जब बिहार में अगला सीएम चिराग पासवान हो। भावना का सम्मान करता हूँ,
मैंने हमेशा एक कार्यकर्ता के रूप में सिर्फ मेहनत की है पार्टी को आगे लेकर जाने के लिए, और मैं अपनी पार्टी में कहता भी ये हूँ कि मुझे सिर्फ वो चाहिए जो पार्टी के लिए दिन रात ईमानदारी से, बिना इस बात की चिंता किए कि हमें क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है। मुझे नहीं पता था ना आज से 3 साल पहले कि मुझे हाजीपुर मिलेगी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि गठबंधन में मुझे एक भी सीट दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। मुझे तो भाई ये तक भी नहीं पता था कि मैं गठबंधन में हूँ कि भी नहीं। मैं उन परिस्थितियों से निकल कर आया हूँ सिर्फ और सिर्फ मेहनत और संयम के बल पर, और यही संघर्ष, यही संयम मेरे पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने रखा। चलिए, बहुत बहुत बधाई चिराग जी आपको, आपके भविष्य के लिए। तो हमारे साथ चिराग पासवान थे। हर सवाल हमने कहा था कि दिल्ली मीडिया जो पूछेगा उससे अलग जवाब चिराग पासवान के आपके सामने होंगे, और हमने वही सवाल किया और खुलकर चिराग पासवान ने देशवा न्यूज़ के साथ बातचीत की है।